व्यूअर्स, अब हम आ गए हैं अपना स्टील, जो कि है बुधिया स्टील की एक सिस्टर कंपनी। तो आज हम रूफिंग शीट, स्ट्रट चैनल, इन सब प्रोडक्ट्स की बात नहीं करेंगे। आज हम देखते हैं एक नया डोमेन जो कि है एचआर और सीआर। ये स्टील इंडस्ट्री का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूनिट है। तो चलिए हम इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले अपना स्टील में काम क्या होता है। यहाँ पर जो रॉ मटेरियल है, जिस तरीके से आप देख सकते हैं, वो है कॉइल्स। ये कॉइल्स आती है एचआर और सीआर की। फिर यहाँ सीटीएल मशीन यानी कट टू लेंथ मशीन की मदद से इन कॉइल के रोल को सीधा करते हैं और फिर एक डिज़ायर्ड लेंथ पर कट कर देते हैं। तो एचआर और सीआर मटेरियल होता क्या है। एचआर होता है हॉट रोल्ड स्टील और सीआर होता है कोल्ड रोल्ड स्टील। इनका बनने का प्रोसेस ये है, सबसे पहले आते हैं हमारे लोहे के इंगट जो कि ब्लॉक्स होते हैं। फिर हॉट रोल स्टील बनाने के लिए हम इसे इनके क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के ऊपर पिघलाते हैं, जो कि अराउंड 926 डिग्री सेल्सियस के ऊपर होता है। फिर इन्हें हम एक रोलर के थ्रू पास करते हैं, जिससे माल पतला हो जाता है और फिर हम इन्हें कॉइल्स के फॉर्म में रोल कर देते हैं। इस हाई टेम्परेचर के कारण इस स्टील को बोला जाता है हॉट रोल्ड स्टील। जो कोल्ड रोल्ड स्टील होता है वो हॉट रोल्ड स्टील के बाद भी एक फर्दर प्रोसेसिंग के बाद होता है, जिसे हम कहते हैं अनीलिंग। ये टेम्परेचर होता है हमारे रूम टेम्परेचर के आसपास, इसलिए इसे कहते हैं कोल्ड रोल्ड स्टील। यहाँ पर कॉइल्स को सीधा कर कर उसकी कटिंग करते हैं। जिस तरीके से आप देख सकते हैं, ये होता है फाइनल प्रोडक्ट, जिसे क्रेन की मदद से लोड करते हैं। अगर हम शीट को स्ट्रेट कर कर एक बंडल बना देते हैं तो उसका ट्रांसपोर्टेशन या लोडिंग बहुत ईजी हो जाता है, और अपना स्टील में यही काम होता है। ये जो आप हरे कलर की मशीन देख रहे हैं, इसे कहते हैं सीटीएल मशीन यानी कट टू लेंथ मशीन। इसमें सबसे आखिरी में एक डीकॉइलर होता है, जहाँ पर हम हमारी कॉइल को सेट करते हैं। आगे हम इस मशीन को चलाकर भी दिखाएंगे कि किस तरीके से चलती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मटेरियल है या जो हमारी शीट है वो किस तरीके से निकल कर आती है और एक बंडल के फॉर्म में बन जाती है। ये आप देख सकते हैं, ये है हमारा सारा फिनिश प्रोडक्ट जो कि बंडल्स के फॉर्म में रखा गया है। ये है एक दूसरी सीटीएल मशीन। जो पिछली वाली सीटीएल मशीन हमने देखी थी वो करीब 1.6 mm तक का मटेरियल कट कर सकती है। ये वाली मशीन करीब 8 mm तक का मटेरियल कट कर सकती है। चलिए अब हम देखते हैं कि सीटीएल मशीन जो है वो वर्क किस तरीके से करती है। सीटीएल मशीन में सबसे पहले आता है हमारा डीकॉइलर, जहाँ पे हमारा रॉ मटेरियल एचआर या सीआर की कॉइल को हम फिक्स कर देते हैं। ये डीकॉइलर हेल्प करता है हमारी कॉइल को एक एक्सिस में मूव करने के लिए। इसके बाद आता है एक छोटा सा इंसर्शन, जो कि होती है एक स्लिट, जिसमें हमारी शीट का एक एंड हम फिक्स करते हैं, जिससे बाकी सारा मटेरियल आगे फॉरवर्ड मूव करता है और हम उसकी स्ट्रेटनिंग और कटिंग करते हैं। इस एरिया में उसकी स्ट्रेटनिंग होती है। ये वो मीटर है जहाँ पर हम सारी वैल्यूज़ पुट करते हैं, जिस लेंथ पर हमारी शीट को हमें कट करना है। इसके आगे हम जाते हैं तो हमें एक मिलता है शार्प कटर, शार्प ब्लेड। ये ब्लेड अराउंड 8 mm थिकनेस तक के मटेरियल को कट कर सकती है। इस तरीके से हमारी जो शीट है वो स्ट्रेट होकर कट हो रही है। अब हम आगे देखते हैं कि शीट आगे फॉरवर्ड मूव करती है और एक जगह पर हम इसे इकट्ठा कर लेते हैं ताकि इसका ट्रांसपोर्टेशन और इजीली हो पाए। यहाँ पर आगे शीट मूव हो चुकी है और इस एरिया में उस शीट को हम एक के ऊपर एक इकट्ठा करते हैं इस तरीके से। इसके बाद हम इस स्लैब को उठाकर एक क्रेन की मदद से जहाँ भी ट्रांसपोर्ट करना है वहाँ ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इससे आपने कुछ नॉलेज गेन किया होगा। इसी कंटेंट के लिए और ऐसे ही कंटेंट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।